पर दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। और पर मध्य पूर्व के देश अमेरिका और चल रही परमाणु वार्ता पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। इसी बीच पर रखने वाला राष्ट्रीय संस्था एटॉमिक एनर्जी एजेंसी यानी IA एक रिपोर्ट जारी की है, जिसमें उन्होंने कहा कि ईरान परमाणु हथियार बनाने के बेहद करीब है और उन्होंने 60% यूरेनियम को शुद्ध कर लिया है, जबकि एटमी हथियार बनाने के लिए 90% यूरेनियम की शुद्धता की जरूरत होती है। उन्होंने कहा कि ईरान ये भी जल्द ही कर लेगा। इन दावों का ईरान ने खंडन किया है। क्या कहा ईरान ने वो आपको बताएंगे, लेकिन IAEA ने ईरान को रिपोर्ट जारी की, उसे विस्तार से क्या कहती है IAEA की हालिया रिपोर्ट। नेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि मई 2025 तक ये भंडार 408.6 किलोग्राम तक पहुंच गया, जो फरवरी 2025 में 274.8 किलोग्राम था। ये 50% की वृद्धि को दर्शाता है। 60% संवर्धन स्तर हथियार ग्रेड यूरेनियम यानी कि 90% के बहुत करीब है और IAEA के अनुसार अगर ये मात्रा और संवर्धित की जाए तो लगभग 9 से 10 परमाणु हथियार बनाने के लिए पर्याप्त है। IAEA ने इसे गंभीर चिंता का विषय बताया, क्योंकि ईरान एकमात्र गैर परमाणु हथियार वाला देश है जो इतने उच्च स्तर पर यूरेनियम संवर्धन कर रहा है। एजेंसी ने अपनी 31 मई की रिपोर्ट में कहा, ईरान ने सन 2000 की शुरुआत तक एक गुप्त और संगठित परमाणु कार्यक्रम चलाया था, जिसमें परमाणु हथियारों से संबंधित गतिविधियां शामिल थी। इसमें 3 अघोषित स्थानों यानी लविसान शियान, वर्मिन और तुर्कजाबाद पर गुप्त रूप से प्रयोग भी किए गए। लविसान शियान में 2003 में यूरेनियम धातु से बनी एक डिस्क का उपयोग विस्फोटक प्रेरित न्यूट्रॉन स्रोत बनाने के लिए किया गया, जो परमाणु हथियार में विस्फोट शुरू करने के लिए डिजाइन किया गया था। तुर्कजाबाद में 2009 से 2018 तक परमाणु सामग्री या फिर भारी रूप से दूषित उपकरण रखे गए थे। IAEA ने इन स्थानों पर अघोषित परमाणु सामग्री और गतिविधियों की मौजूदगी की पुष्टि की। एजेंसी ने यह भी कहा कि ईरान का सहयोग कई मामलों में असंतोषजनक रहा है। ईरान ने 2 स्थानों पर पाए गए यूरेनियम के निशानों के बारे में स्पष्टीकरण देने से इनकार कर दिया है और IAEA के अनुभवी निरीक्षकों को सितंबर 2023 से प्रतिबंधित कर रखा है। इसके बाद ईरान के विदेश मंत्रालय ने IAEA के इन दावों का खंडन किया और कहा कि उन पर निराधार आरोप लगाए जा रहे हैं। ईरानी विदेश मंत्रालय ने कहा, निराधार आरोपों को दोहराना जो इन दावों को विश्वसनीयता प्रदान नहीं करते, साथ ही इस मामले के बारे में अत्यधिक चिंता व्यक्त करना इस्लामी गणराज्य ईरान के विरुद्ध राजनीतिक पैंतरेबाजी का एक बहाना मात्र है। अवैध इजरायली शासन के पास परमाणु शस्त्रागार है, जबकि वो परमाणु अप्रसार संधि यानी NPT का सदस्य देश नहीं है। हालांकि इसराइल NPT के सदस्य देश की शांतिपूर्ण परमाणु सुविधाओं पर हमला करने की धमकी दे रहा है। दुर्भाग्यवश एजेंसी के महानिदेशक ने अपनी कानूनी जिम्मेदारियों और इस्लामी गणराज्य ईरान द्वारा इन खतरों की निंदा करने को बार बार अनुरोध के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की है। कुल मिलाकर ईरान के परमाणु कार्यक्रम से इस समय अमेरिका और इसराइल जैसे कई देश डर में हैं, ये कहना गलत भी नहीं होगा। देखना यह होगा कि IAEA की इस रिपोर्ट का अमेरिका और ईरान की परमाणु वार्ता पर क्या प्रभाव पड़ता है। अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील पर अभी तक कुछ फाइनल नहीं हो सका है, बल्कि दोनों देशों के बीच तनाव और बढ़ रहा है और ये तनाव बढ़ा है अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद। और यही वजह है कि अब दुनिया की नजरें इस समय अमेरिका और ईरान के बीच चल रहे इस तनाव पर टिकी हैं। चलिए अब